हेलो बच्चों, डीआरएम स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आपने हॉलीडेज होमवर्क बहुत अच्छे से किया होगा। आपने 5 लेसन कर लिए हैं। अब हम 6वां लेसन करेंगे जिसका नाम है एक शरीर में कितने दो हैं। बच्चों, इस कविता में हमें बताया गया है कि जो हमारे शरीर के अंग हैं वो जोड़े में हैं। इनकी संख्या एक नहीं दो हैं। जैसे 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं। तो इन्हीं अंगों का इस कविता में जिक्र किया गया है। तो हम पढ़ते हैं। अब इस कविता को शुरू करते हैं। आपने भी साथ साथ वर्ड टू वर्ड फिंगर रखनी है। एक शरीर में कितने दो हैं, गिनकर देखो जितने वो हैं। वो कह रहे हैं एक शरीर में कितने दो हैं। चलो गिनते हैं जितने वो हैं। देखने वाली आंखें 2 हैं, उनके ऊपर अंबरों 2 हैं। सूंघते हैं खुशबू को जिससे, नाक 1 है नथुने 2 हैं। इसमें बच्चों बताया है जिससे हम देखते हैं वो हमारी आंखें कितनी हैं, 2 हैं। और जो उनके ऊपर जो आईब्रो हैं वो भी कितनी हैं, 2 हैं। हम जिससे सूंघते हैं वो नाक हमारी कितनी है, 1 है। और जो नाक के अंदर जो 2 सुराख होते हैं उनको हम बोलते हैं नथुने, वो भी हमारे कितने हैं, 2 हैं। एक शरीर में कितने 2 हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। भाषाएं हैं सैकड़ों लेकिन बोलने वाले होठ तो 2 हैं। लाखों आवाजें सुनते हैं, सुनने वाले कान तो 2 हैं। बच्चों, ये हम बता रहे हैं कि जो हम भाषाएं हैं वो हमारी सैकड़ों हैं, लेकिन इन भाषाओं को बोलते कौन है, हमारे होठ। वो भी हमारे होठ कितने हैं, 2 हैं। हम अपने कानों से बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, लाखों आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन जो हमारे कान सुनते हैं वो भी हमारे कितने हैं, 2 हैं। एक शरीर में कितने 2 हैं। आगे पढ़ते हैं। कान भी 2 हैं, कान भी 2 हैं, होठ भी 2 हैं। दायां बायां कंधे 2 हैं। ये कह रहे हैं हमारे कान भी 2, होठ भी 2, और जो हमारे कंधे हैं दायां बायां वो भी कितने हैं, 2 हैं। हाथ 2 बाहें 2 कोहनियाँ उनकी, हमारी बाहें कितनी हैं, 2 हैं। हमारी बाजू कितनी हैं, 2 हैं। और कंधों के नीचे से और हाथ के बीच में जो कोहनी होती है वो भी हमारी कितनी हैं, 2 हैं। हाथ भी 2, अंगूठे 2 हैं। हमारे हाथ भी कितने हैं, 2 हैं। और जो हाथों के अंगूठे हैं वो भी कितने हैं, 2 हैं। तो बच्चों, हमें पता चला हमारी आंखें 2 हैं, होठ भी 2 हैं, कान भी 2 हैं, कंधे भी 2 हैं, 2 बाहें हैं, 2 कोहनियाँ हैं, हाथ के अंगूठे भी 2 हैं। एक शरीर में कितने 2 हैं। तो बच्चों, अब आगे वाला पेज निकाल लो, पेज नंबर 41। शुरू करते हैं बच्चों। 2 हाथों की 2 कलाइयाँ, टांगे 2 और घुटने 2 हैं। ये कह रहे हैं हमारे 2 हाथों की कलाइयाँ कितनी हैं, 2 हैं। और टांगे भी कितनी, 2। टांगों के साथ हमारे घुटने भी कितने, 2 हैं। चलना फिरना उठना बैठना, 2 पैरों के टखने 2 हैं। जिससे हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, हमारे 2 टांगें, 2 घुटने और हमारे पैर के टखने भी कितने हैं, 2 हैं।
एक शरीर में कितने दो हैं? पैरों के नीचे दो तलवे, भागो जिनसे एड़ियां दो हैं। ये कह रहे हैं हमारे पैरों के नीचे जो तलवे हैं वो कितने हैं? दो हैं। और उनके ऊपर जो हमारी एड़ियां हैं वो भी कितनी हैं? दो हैं। बंद हो तो दो मुट्ठी हो जाएं, खोले तो ये हथेलियां दो हो जाएं। आगे बोल रहे हैं ये अगर हम अपने हाथ को, उंगलियों को बंद कर देते हैं, मुट्ठी बन जाती है तो हमारी मुट्ठियां भी कितनी हो जाती हैं? दो। और इनको खोलो तो हथेलियां बन जाती हैं और वो हथेलियां भी कितनी हैं? दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं? आगे पढ़ते हैं। भूल गया था मार तमाचा, मेरे मुंह पर गाले दो हैं। ये कह रहा है हमारी जो मुंह पे गाल होती हैं वो भी कितनी हैं? दो हैं। दोनों पहलू झांक देखो, झांकने को भी बंगले दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं? आगे पढ़ते हैं। कितने सारे दो हैं फिर भी, एक ही दिल है एक ही जान है। एक आकाश एक ही सूरज, एक जमी एक हिंदुस्तान है। बच्चों इसमें बता रहे हैं हमारे शरीर में कितने सारी दो चीज़ें हैं। दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कोहनियाँ हैं, दो टखने हैं, दो पैर हैं, दो तलवे हैं, बहुत सारी चीज़ें दो दो हैं। लेकिन हमारे इस सारे जहां में हमारे शरीर में दिल कितना है? एक है। और ये हमारी जान कितनी है? एक है। और ये जो आकाश है, आसमान कितने हैं? एक है। और जो सूरज है, चंद्रमा है, ये कितने हैं? एक है। और हमारी पृथ्वी कितनी है? एक है। और जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा देश है, वो भी कितना है? एक है। ये नीचे लिखा हुआ है गुलजार। ये हमारी जो पोएम है वो किन्होंने लिखी है? गुलजार ने। तो बच्चों आपको ये कविता समझ आई? आपने ये कविता 2-3 बार पढ़नी है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और आपको लर्न भी हो जाएगी। अब हम इसके करते हैं शब्दार्थ। तो अब इसमें शब्दार्थ करते हैं बच्चों। अम्बरो। अम्बरो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अम्बरो मीन्स क्या होता है बताया था मैंने अभी। भौहें, जो आंखों के ऊपर का भाग होता है, आईब्रो। आईब्रो बोलते हैं ना उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? अम्बरो। आगे है कोहनिया। कोहनिया। कोहनिया का मतलब बाहों का मध्य भाग, जो हमारे हाथ और कंधे के बीच वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? कोहनिया। नथुने, नाक के छेदों के आगे की ओर का हिस्सा, जो हमारे नाक में जो 2 छेद होते हैं इनको क्या बोलते हैं? नथुने। टखना, पिंडली एवं एडी के बीच की दोनों ओर उभरी हुई हड्डी, जो हमारी ये हड्डी होती है बीच में, इनको बोलते हैं टखना। टांग और पिंडली और एडी के बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं टखना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंकल। पहलू। पहलू का अर्थ होता है दायां बायां भाग, दिशा। दायां बायां जो 2 भाग होते हैं, दायां बायां, जैसे हम बोलते हैं लेफ्ट राइट, ये भी हमारी जो दिशाएं हैं वो भी कितनी हैं? 2 हैं। जो साइड है, जिसको साइड्स बोलते हैं, लेफ्ट और राइट, ये भी पहलू कितने हैं? 2 हैं। जहाँ का अर्थ होता है जान। जमी। जमी का अर्थ होता है जमीन, धरती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। तो बच्चों आपने ये शब्दार्थ याद करने हैं अच्छे से, और आपने इसको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। कॉपी में कैसे लिखने हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। ये बच्चों आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक को अच्छे से साफ सफाई से रखना है और उस पर कवर चढ़ाना है। और ये आपने सबसे पहले इस पे
इधर डेट लिखनी है। सबसे पहले इधर आपने तारीख डालनी है, जो आज की तारीख है वो कितनी है, 8 जुलाई। और फिर इधर लिखना है दिन, आज का दिन क्या है, बुधवार। फिर लिखना है हमने कौन सा पार्ट नंबर किया है, पार्ट नंबर 6। जो हमने पार्ट नंबर किया है वो है 6। फिर हमने इस पार्ट का नाम लिखना है। हमारे जिस पार्ट का नाम क्या है, एक शरीर में कितने 2 हैं। फिर हमने पार्ट का नाम लिखना है। फिर हमने सबसे पहले इसमें किए हैं कठिन शब्द। आपने इसमें सबसे पहले कठिन शब्द लिखने हैं। कठिन शब्द कौन से हैं, पहला है शरीर, श, र पे बड़ी ई की मात्रा, री, र, तो क्या बन जाएगा ये, शरीर। फिर है आँखें, आ पे चंद्र बिंदु, ख पे ए की मात्रा और फिर अंक की बिंदी, तो ये क्या बन जाएगा, आँखें। आगे है अम्बरो, अम्बरो। बच्चों इसमें म, आधा म की आवाज आ रही है तो म पे हम एक बिंदी भी लगा देते हैं। ब, र पे फिर ओ की मात्रा, क्या बन जाएगा ये, अम्बरो। थूने, न, थ पे छोटी ऊ की मात्रा, न पे ए की मात्रा, तो क्या बन जाएगा ये, नथुने। आगे है भाषाएं। भ को कौन सी मात्रा है, आ की। भा, श को कौन सी मात्रा है, आ की। और ए पे किसकी आवाज आ रही है, चंद्र बिंदु की, तो उस पे हम चंद्र बिंदु लगा दिया, तो ये क्या बन गया है, बन जाएगा भाषाएं। आगे है एड़ियाँ। ए, ड पे छोटी ई की मात्रा, य और फिर चंद्र बिंदु, ये क्या बन जाएगा, एड़ियाँ। उसके बाद है मुट्ठी। म पे छोटे ऊ की मात्रा, आधा ट, फिर ठ पे बड़ी ई की मात्रा, क्या बन जाएगा ये, मुट्ठी। फिर है हथेलियाँ। ह, थ पे ए की मात्रा, ल पे छोटी ई की मात्रा, य चंद्र बिंदु, हथेलियाँ, क्या बन जाएगा ये, हथेलियाँ। ये बच्चों आपने अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से साफ सफाई से लिखना है। और इसके बाद आपने अगला पेज करना है। अगले पेज पे आपने करने हैं ऐसे ही, पहले तारीख डालनी है, फिर दिन लिखना है, फिर आपने पार्ट नंबर लिखना है, फिर हमने करने हैं शब्दार्थ। आपने ये शब्दार्थ करने हैं जो मैंने आपको अभी पेज नंबर 41 पे हिंदी की बुक में पढ़ाया है। आपने ये अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से और साफ सफाई से रखना है। बच्चों आपने जब भी आप ऑनलाइन क्लास में आते हो, सबसे पहले आपने नहा धो के अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पा के कैमरे के सामने बैठना है। और आपने अपने हाथ बार बार धोने हैं, साफ सफाई से रहना है, बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है, साफ सफाई से अच्छे से सुंदर बन के रहना है और अपने घर में ही रहना है। साफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।